सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम भक्तांबर स्तोत्र के इस क्रम में 34वें नंबर के काव्य का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः 33 श्लोकों का अध्ययन एक एक वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। तो यह जो आज का श्लोक है यह अष्ट प्रातिहार्यों के अंतर्गत ही भामंडल प्रातिहार्य की शोभा का वर्णन करेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसका अर्थ देखेंगे। शुंभत प्रभावलया भूरि विभोस्ते लोकत्रयी द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति प्रद्युद्रिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्याम्। देखिए क्या कहते हैं। देखिए इस श्लोक का अगर सरलता से अगर आपको अर्थ बता दें कि इसमें ये कहना चाहते हैं कि भगवान वह जो आपका भामंडल है वह इतना सुशोभित हो रहा है अथवा इतना प्रकाशित कर रहा है तो वह सूर्य को जीत रहा है और इसी के साथ में वह चंद्रमा पर भी विजय प्राप्त कर रहा है। मतलब सूर्यवान होने के कारण प्रकाश कर रहा है लेकिन फिर भी वह इस प्रकार का तेज नहीं है कि लोगों को तपाए, तो इसलिए चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर रहा है। ऐसा इसका एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। कह रहे हैं शुंभत प्रभा। अच्छा, पहले शुंभत। शुंभत का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा सुशोभित है तो दैदीप्यमान है, तो शुंभत यानी दैदीप्यमान। प्रभावलय। प्रभावलय का मतलब है भामंडल। प्रभा का मतलब होता है जैसे यहाँ पर भामंडल यानी जो भा रहा है अथवा जो प्रकाशित हो रहा है, तो प्रभावलय बोले या भामंडल बोले एक ही बात है। तो क्या कह दिया, शुंभत यानी दैदीप्यमान, प्रभावलय यानी भामंडल। क्या कहा, भूरि विभा। भूरि, भूरि का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, भूरि का मतलब बहुत ज़्यादा, तो भूरि विभा। भूरि विभा का मतलब हुआ विशाल यानी बहुत ज़्यादा। तो क्या कह दिया, भूरि यानी विशाल कांति को। विवाह ते, जब विच्छेद करेंगे तो निकलेगा विवाह ते यानी आपका, हे विभु आपका, तो प्रभु के लिए कह रहे हैं ना, तो इसलिए कह रहे हैं शुंभत यानी दैदीप्यमान, प्रभावलय यानी भामंडल, भूरि विभा यानी बहुत ज़्यादा ही कांति वाला, विभो ते यानी हे विभु अथवा हे प्रभु आपके लिए कह रहे हैं, भगवान के लिए कह रहे हैं। विभो ते अथवा ते विभो, शुंभत यानी दैदीप्यमान, प्रभावलय भामंडल, भूरि विभा विशाल कांति वाला। क्या कर रहा है, लोकत्रय। लोकत्रय यानी तीनों लोकों में, द्युतिमताम। द्युतिमताम यानी जो बहुत कांति वाले हैं, तो द्युतिमताम यानी कांति वाले। द्युतिम, द्युतिम का मतलब उसकी कांति को, द्युतिमताम यानी कांति वाली, द्युतिम यानी कांति को। आक्षिपंती, आक्षिपंती का मतलब उसको आक्षेपित कर रहे हैं अथवा तिरस्कृत कर रहे हैं। तो कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हे विभो अर्थात हे प्रभु, शुंभत यानी दैदीप्यमान, प्रभावलय यानी ये जो भामंडल है, भूरि विभा विशेष कांति वाला, ये लोकत्रय तीनों लोकों में, द्युतिमताम यानी जो कांति से युक्त है ऐसे पदार्थों की, द्युतिम यानी उनकी कांति को, आक्षिपंती यानी तिरस्कृत कर रहा है। मतलब यह जो प्रकाश है तीनों लोग उसके सामने यानी भामंडल के सामने वो प्रकाश कुछ भी नहीं है, ये कहना चाहते हैं ना। दो लाइन के आपके एक एक शब्दों का अर्थ समझ में आ गया होगा। फिर क्या कह रहे हैं, प्रद्योद्दिवाकर। प्रद्युत, प्रद्युत का मतलब होता है जो बढ़ रहा है, तो प्रद्युत दिवाकर, दिवाकर का मतलब सूर्य। तो क्या कहती है, प्रद्युत दिवाकर यानी उदित होता हुआ सूर्य। जो क्या हो रहा है, उदित हो रहा है, तो प्रद्युत दिवाकर यानी उदित होता हुआ सूर्य। निरंतर, निरंतर का मतलब बिल्कुल होता जा रहा है, जैसे सूर्य उदय हुआ तो कांति उसकी बढ़ेगी ना, तो वही कह रहे हैं प्रद्युत दिवाकर यानी उदित होता हुआ सूर्य। निरंतर यानी निरंतर ही, भूरि संख्या यानी भारी संख्या वाला। दीप्त्या यानी दीप्त्या मतलब इसकी दीप्ति को भी, दीप्त्या अपि यानी इसकी दीप्ति को भी, जयति यानी जीत रहा है। तो कितना अच्छा अर्थ कहा कि भगवान, हे प्रभु हे विभु, यह जो आपका भामंडल शुंभत यानी जो सुशोभित हो रहा है वह तीनों लोकों में, द्युतिमताम जो पदार्थ हैं जितने भी कांति करने वाले उनकी द्युति को, आक्षिपंती उसको तिरस्कार कर रहा है यानी उसके सामने कुछ नहीं है। प्रद्युत दिवाकर यानी जो उदित होता हुआ ये सूर्य है ये निरंतर यानी बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। भूरि संख्या बड़ी संख्या, फिर भी इसको दीप्त्या जयति इसकी दीप्ति को, इनकी कांति से भी उसको क्या कर रहा है, उनको दीप्त्या भी उसकी जो कांति है उसको भी, जयति यानी जीत रहा है। फिर क्या कह दिया, निशाम अपि सोम सौम्याम। सोम सौम्याम
सोम का मतलब होता है चंद्रमा, तो क्या कहती है सोम सौम्याम, यानी चंद्रमा के समान सौम्य अथवा जो चंद्रमा के समान सुंदर हैं। तो सोम सौम्यम यानी चंद्रमा के समान सुंदर जो है वो क्या कर रहा है, जयति यानी जीत रहा है किसको, मतलब निशाम, निशाम यानी रात्रि को। तो कह रहे हैं भगवान वह जो आपका भामंडल है, हे प्रभु, कहा ना विभो होते यानी हे प्रभु, आपका वह जो सुंभत यानी जो सुशोभित भामंडल है वो लोकत्रय तीनों लोकों में द्युतिमताम, द्युति यानी जो पदार्थ जो कांति वाले हैं उनकी द्युति में उनकी कांति को आक्षिपंती यानी आक्षेपित कर रहा है। और किसको, तो कहती है प्रद्यु, और किसमें, उसमें भी किसको कर रहा है, तो प्रद्योत दिवाकर जो उदित होता हुआ सूर्य है निरंतर, उसकी भी भूरी संख्या बढ़ती हुई कांति को, और निशाम यानी रात्रि को, जो सोम सौम्याम, सोम सौम्याम का ना चंद्रमा के समान सुंदर जो चंद्रमा है उसको भी, निशाम ऐसे चंद्रमा को भी रात्रि में भी क्या कर रहा है, जयति यानी जीत रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बता दिया कि वह जो आपका भामंडल है वो सूर्य के समान प्रकाशित है, तो वो सूर्य को अथवा तीनों लोकों पर तो विजय है ही, साथ ही साथ में वो रात्रि में भी विजय प्राप्त कर रहा है, क्योंकि वह चंद्रमा के समान शीतलता ही प्रदान कर रहा है, ना कि तेज को। ऐसा ठीक है। इसका पूर्ण देखिए भावार्थ, हे प्रभु, आपकी दिव्य देह से निःसृत रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीय प्रभामंडल बनता है वह दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भामंडल कहलाता है। देखिए ये भामंडल कोई अलग से चीज़ नहीं होती है, ये भगवान के जो अरहंत भगवान के शरीर की ही विशेष कांति होती है ना। उस भामंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों के एक साथ सघनता से उदय होने वाली कांति के सदृश है, यानी इतने अगर अनेकों सूर्य भी हों तो भी उनकी कांति से अधिक है। तीनों लोकों में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं उन सब की आभा को वह तिरस्कृत करती हैं, तथा चंद्रमा के समान सौम्य शांत स्निग्ध शीतल होने पर भी अपनी प्रभा से रात्रि को भी जीतती है। यह भामंडल नामक 7वां प्रातिहार्य। तो इस प्रकार से भामंडल का संपूर्ण वर्णन होता है। सभी को जय जिनेंद्र।